अध्ययन क्लास 6 की जो बुक है, इसका हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। इससे पहले हमने दोनों देख लिए थे, उसके वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तीसरा चैप्टर है इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन काल से हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास को जानने का स्रोत दो टाइप से होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, पुरातात्विक में क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें घटनाओं को समझने के लिए अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त होती हैं वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और अभिलेख में जो हम शिलालेख, पत्थर की पट्टियों, पाषाण, बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं, दीवारों आदि जैसे तालाब, खेतों में जो भी बड़ी शिलाएँ पत्थर पर लिखी जाती है या ताम्र पर उत्कीर्ण की जाती है, वो सब सामग्री अभिलेख में आती है। तो पुरातत्व स्रोत और अभिलेख दो प्रकार के, हम इनकी परिभाषा को देख लेते, हो सकता है कभी सीधे भी पूछ ले। उसके बाद है उपयोगिता अभिलेखों की। तो उपयोगिता में क्या हो गया, उस समय के जो शासक हैं, वहाँ के आश्रित लोग हैं, राजकुमार है, रानियों, यानी उस टाइम की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। ठीक है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। तो ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, खाली जगह दे देंगे, उसको क्या कहा जाता है, तो अभिलेख हो जाएगा। प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो हम नगरी, कंसवा, घटियाला, किराडू, नादला, ये सब जो राजस्थान के प्रमुख अभिलेख है। उसके अलावा जैसे घटियाला अभिलेख है, उसमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में सोहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। वो सीरवा का जो शिलालेख है, उसमें रावल सुमेर सिंह के युग की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है स्मारक। स्मारक में क्या होता है, मुख्यतः दुर्ग आते हैं, जैसे चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, ये सब। और इसके अलावा भवन आ जाएंगे, राजप्रसाद यानी महल आ जाएंगे, सार्वजनिक भवन, कोई स्नानागार, जनसाधारण, मठ, विहार, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, ये सब स्मारक में आते हैं। तो स्मारक से हमें उस समय की कला, धार्मिक विश्वास क्या था, उपासना, मनुष्य की चेतना और समृद्धि की जानकारी मिलती है। उसके बाद मुद्रा, यानी जो उस समय कौन से सिक्के चलते थे, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, मुद्राओं से। तो उसमें राजनीतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। मुद्रा की उसके भाषा का लिपि होती है, दिनांक होती है, सन जो भी पैसों पे लिखा जाता है, धातु की शुद्धता, नाप तोल, उस समय ये सब जानकारी मुद्रा से मिलती है। मुद्रा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई, आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांभर, सुखानी आँख से उत्खनन से प्राप्त सिक्काओं को मुद्राओं में मालवा, सोहान, गुइल, इनके कालक्रम की जानकारी मिलती है। इसके बाद में आता है बर्तन और कलाकृति। तो बर्तनों की जो ऊपर सितार या नक्काशी होती है, वो किस टाइप की है, उसका बनावट, रंग, ये सब जानकारी बर्तन और कलाकृति से मिलती है। तो हम इतिहास में पुराने टाइप कैसे बर्तन थे उस बारे में समझ सकते हैं। जैसे गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना सीकर, वहाँ पे ताम्र संस्कृति के अवशेष, यानी वहाँ पे तांबे के जो बर्तनों के अवशेष मिले, इसी आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये ताम्रकालीन सभ्यता थी। जोधपुर और जयपुर में नवबरतपुर से प्राप्त काले व लाल मरतबा, आड़ व गिलूंड से प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा गया। तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, काले व लाल मर्तगान या प्रस्तर प्रकार के कहाँ से प्राप्त हुए, तो उसमें ऑप्शन अगर लिखा हुआ होता है नवबरतपुर तो वो हो जाएगा। उसके अलावा बहुत दूसरे उदाहरण ऐसे दे देंगे, गणेश्वर जिसमें तांबा हुआ, किसी में लोहा हुआ, वो तो इस टाइप से यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में ताम्रपत्र कहते हैं इसके, तांबे के जो छोटे बड़े पात्रों को खोद कर उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको ताम्रपत्र कहा जाता है। ठीक है, दान पुण्य से संबंधित होने का कारण दान पत्र भी कहा जाता है। इसमें हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, नाप तोल, दान के प्रकार आदि के बारे में पता चलता है ताम्रपत्रों से।
उसके बाद आते हैं साहित्यिक स्रोत, महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम देख लेते हैं राजस्थान में प्राचीन समय से वेद पुराण महाभारत जैनों में राजस्थान की जानकारी या उनको समझने में सहायता मिलती। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई। इस महाकाव्य ने 100 नौ की उपलब्धियों का वर्णन है। तो यह याद रखने वाली बात है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक। उसमें क्या है? 100 नौ की उपलब्धियाँ। उसके बाद आता है नयन संसूरी द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य, जिसमें 100 नौ के इतिहास साथ साथ उसकी सामाजिक धार्मिक जानकारी भी मिलती है। तो 2 किताबें हो गई, पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य। उसके बाद राजस्थान साहित्य में पृथ्वीराज रासो, असलदान खीसी की वसनिका, पद्मनाभ द्वारा लिखी गई कानड़देव प्रबंधन, बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा लिखी गई दलपत विजय और खीसिया जग्गा द्वारा लिखी गई वसनिका का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके अलावा नैणसी की ख्यात, बाकीदास की ख्यात, जोधपुर, ये सब ये सीधे नाम से है तो इसके पूछने की संभावना कम रहती है। उसके बाद कर्नल टॉल्ट्स की बुक पूछी जाती है, एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। ये दोनों कर्नल जेम्स टॉड की बुक है, अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन, उसके द्वारा लिखित वंश भास्कर। फिर कविराज श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद, विश्वेंद्र नाथ रेव द्वारा मारवाड़ का इतिहास, गौरी शंकर हीरा संदोदा द्वारा लिखित जयपुर, जोधपुर, सिर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखित है। यहाँ पे मेन जो किताबें हैं वो हम एक बार वापस देख ले। देखो, जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय, नयन संसूरी द्वारा हमीर महाकाव्य। उसके बाद में मेन है कर्नल जेम्स की 2 पुस्तकें, एनालस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, सूर्यमल मिशन द्वारा वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास द्वारा वीर विरोध और विश्वेंद्र नाथ रेहू द्वारा मारवाड़ का इतिहास। ये प्रमुख पुस्तकें याद होनी जानी चाहिए। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही प्रश्न का उत्तर वंश भास्कर के लेखक, अभी हमने देखा था सूर्यमल मिशन हो जाएगा। स ऑप्शन। कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टॉड की है। श्यामल दास द्वारा वीर विनोद लिखा गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखी गई। ठीक है। उसके बाद प्रसन्नता में लिखे गए अभिव्यक्ति क्या कह लिया जाती है? प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख का रावल सुमेर सिंह युद्ध की जानकारी देता है। तो सुमेर सिंह से जो रिलेटिव जानकारी देता है वो अभी हमने देखा था, प्रशस्ति कौन सी हो जाएगी? सीरवा का शिलालेख। सीरवा का जो शिलालेख है वो रावल समर सिंह युग की जानकारी देता है। उसके बाद कोई दुर्ग पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है? परिभाषा हमने देख ली। ताम्रपत्र क्या जानकारी मिलता है? यह भी हमने अच्छे से देख लिया था। इसी प्रकार हम अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो।